आइए सब ध्यान से सीखें। जो आज का जो हमारा मनन करना जो वचन रहेगा, जो विषय जो हमारा है, जो हम सीख रहे हैं, महाक्लेश। इस विषय में इस समय जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। सबसे प्रमुख चिन्ह होगा उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। सबसे प्रमुख चिन्ह होगा उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15। मत्ती रचित समाचार उसका 24 अध्याय उसका 15 वचन। मत्ती 24:15। आइए मिल गया तो पढ़ना शुरू करें। इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। जो पढ़े वह समझे। तो इधर हम देखते हैं जो नोट करने वाली जो बात है, इधर बताया गया है उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल जो प्रभु का दास है, उसके द्वारा हुई थी। पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। मसीह विरोधी द्वारा यरूशलेम में यहूदियों के मंदिर को अपवित्र करने की घटना होगी। मसीह विरोधी द्वारा यरूशलेम में यहूदियों के मंदिर को अपवित्र करने की घटना होगी। आइए वचन नोट करेंगे। दानियल चैप्टर 9 वर्स 27। दानियल चैप्टर 9 वर्स 27। दानियल की किताब 9 अध्याय उसका 27 वचन। दानियल 9:27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा। मेल बलि और अन्य बलि को बंद करने का मतलब आराधना को बंद करेगा। जब वह आराधना को बंद करेगा तो तब क्या होगा? यरूशलेम में जो मंदिर को बनवाया गया, जो मसीह विरोधी ने इजरायलियों के साथ जो वाचा बांधा है, तो जो मसीह विरोधी ने जो उस मंदिर को बनवाया है, जब वह मंदिर बन जाएगा और बनकर
उधर में जब आराधना शुरू होगा, जब इजरायली लोग उधर में अपनी बेटे जब चराएंगे, तो उधर में बताया गया है जब आधा सप्ताह बीतने पर वह मसीह विरोधी क्या करेगा, अपना असली रंग प्रकट कर देगा। जब वह अपना असली रंग प्रकट करेगा तो इजरायली लोगों की आंखें खुल जाएगा, क्योंकि उन्होंने मसीह विरोधी को अपना असली मसीहा करके समझ लिया। तो चलते चलते जब वह अपना असली रंग प्रकट करेगा तो तब इजरायली लोगों की आंखें खुलेगा। जब उनकी आंखें खुलेगा तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जिसको वचन को पढ़ें एक बार फिर से रिपीट करें। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए जी, बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। ये जो वाचा जो बांधेगा इजराइल लोगों के साथ, जी, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा। इधर देखो परमेश्वर का वचन बताता है अन्न बलि और मेल बलि को क्या करेगा, बंद करेगा। जी, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। जी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। जी, तो इधर हम देखते हैं कि जब वह अपना असली रंग प्रकट करेगा मसीह विरोधी, तो जब इजरायलियों की आंखें खुलेगा तो उनको मालूम चलेगा जी हमारा असली मसीहा नहीं है, हम तो धोखे में आ गए। मतलब उन्होंने क्या किया, धोखा खा लिया। जब वह उधर मूर्ति को खड़ा करेगा तो तब इजरायली लोग पहचान जाएंगे ये हमारा असली मसीहा नहीं है। तो महाक्लेश की जो शुरुआत है, जैसे ही मसीह विरोधी उधर मूर्ति को खड़ा करेगा, यरूशलेम के मंदिर में, उस यहूदियों के मंदिर में जब वह खड़ा करेगा, उधर से परमेश्वर का वचन बताता आधा सप्ताह बीतने पर वह अन्न बलि और मेल बलि को क्या करेगा, बंद करेगा। तो बंद करके उधर क्या करेगा, मूर्ति को खड़ा करेगा। उधर से जो बताया गया है दानियल की किताब में और मत्ती रचित सुसमाचार में भी बताया गया, यीशु मसीह के मुख से निकले हुए ये स्वयं वचन है। तो जब वह मूर्ति को खड़ा करेगा तो उधर से महाक्लेश की शुरुआत होगी। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। आइए वचन नोट करेंगे। 1 John chapter 2 verse 18। 1 John chapter 2 verse 18। पहला यूहन्ना का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन। पहला यूहन्ना का पत्री उसका 2 का 18। जी, इसको पढ़ना शुरू करें। हे लड़कों, ये अंतिम समय है। हे लड़कों, ये अंतिम समय है। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। मसीह का विरोधी आने वाला है। उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है,
बाइबल की अकॉर्डिंग, जो बाइबल परमेश्वर का जो वचन है, मसीह विरोधी प्रगट रूप में आने वाला है, मगर मसीह विरोधी का आत्मा इस समय भी काम कर रहा है। प्रगट रूप में नहीं, अपने आत्मा में होकर मसीह विरोधी इस समय भी काम कर रहा है। तो जब वह मसीह विरोधी इस समय काम कर रहा है, तो उसका काम क्या है? असली सुसमाचार के विरुद्ध अपना काम करना। असली सुसमाचार के अपोजिट काम करना। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, अब भी कितने मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। तो परमेश्वर का वचन साफ बताता है, क्योंकि इस समय मसीह विरोधी के द्वारा जो शैतान क्या कर रहा है अपना काम, वह कैसे अपना काम कर रहा है? शैतान मसीह विरोधी में होकर क्या कर रहा है? अपनी ओर से कितने उसने सेवकों को अभिषेक देकर खड़ा कर दिया। ये जो परमेश्वर का वचन है, इसके अपोजिट काम करने के लिए शैतान ने कितने सेवकों का अभिषेक किया है। जब शैतान ने कितने सेवकों का अभिषेक किया है, तो वह सेवक लोग क्या कर रहे हैं? असली सुसमाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में काम कर रहे हैं। मसीह विरोधी इस समय आत्मा में होकर काम कर रहे हैं। कितने सेवकों को अपने हाथ में लेकर चिन्ह अद्भुत कामों के द्वारा कैसे धराधर बड़े जोर के साथ काम कर रहा है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, कितने धोखा खा जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने ये वरदान नहीं पाया, आत्माओं को परखने का वरदान, वह उस मसीह विरोधी की लपेट में आ जाएंगे। जो मसीह विरोधी का आत्मा इस समय जो काम कर रहा है, कितने लोग चिन्ह चमत्कारों को देखकर उधर भागेंगे, जिधर से आवाज वह सुनेंगे उधर चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। कितने लोग भागादौड़ी में लग जाएंगे, जहां जहां चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं उधर उधर वह भागेंगे। क्योंकि भरमाने वाले को अनुमति दिया गया है। इस समय मसीह विरोधी अपने आत्मा में होकर, जिन्होंने सत्य के प्रेम की प्रतीति नहीं किया, उनके ऊपर परमेश्वर ने भटका देने वाली सामर्थ को भेजा है। धोखा देने वाले आत्मा को प्रभु ने अनुमति दिया है। वह इस समय भरमाने वाला आत्मा काम कर रहा है। कितने लोग भरमाए जा रहे हैं, कितने तो भरमाए गए हैं और कितने भरमाए जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में कितने लोग भरमाए जाएंगे। चिन्ह चमत्कारों के ऊपर मन लगाकर कितने सत्य से भी बहक जाएंगे। उसके बारे में संत पौलुस पहले से कलीसिया को बता चुका है कि अंतिम समय में ऐसा होगा
कि ऐसा समय जब आएगा लोग क्या करेंगे? कितने लोग बहक जाएंगे, सत्य को ग्रहण करना उनको अच्छा नहीं लगेगा। जिन्होंने सत्य को ग्रहण किया है वह भी क्या करेंगे? वह भी धोखा खा जाएंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनके अंदर जब मसीह विरोधी का आत्मा काम करेगा तो शरीर की खुशी के पीछे वह भी भागेंगे, सत्य को त्याग देंगे। वह कानों की खुजली के कारण अपने लिए ढेर सारे गुरु, अपने लिए ढेर सारे शिक्षक बटोर लेंगे। वह ख्याली कहानियों के ऊपर, भूतों की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही उसको अनुमति दिया है, क्योंकि वचन में लिख कर दिया गया है। परमेश्वर भटका देने वाली सामर्थ को उनके ऊपर भेज देगा जिन्होंने सत्य के प्रेम की प्रतीति नहीं किया, वरन झूठ में प्रसन्न रहे, वरन झूठ से प्रसन्न रहे। उन्होंने सत्य के प्रेम की प्रतीति नहीं किया जिससे उनका उद्धार हो जाता, मगर वह झूठ से प्रसन्न रहे। जब वह झूठ से प्रसन्न रहने के कारण परमेश्वर उनके ऊपर भटका देने वाली सामर्थ को भेज रहा है। उनका जब फिर परमेश्वर न्याय करेगा तो उनके ऊपर सजा आएगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम की प्रतीति नहीं किया जिससे उनका उद्धार हो जाता। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, अब भी कितने मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। मसीह विरोधी का आत्मा बड़े जोर के साथ इन दिनों में काम कर रहा है। इससे पहले कि मसीह यीशु का कलीसिया ऊपर जाए, मसीह यीशु आकर अपनी दुल्हन कलीसिया को लेकर इधर से जाए, हवा में जब मसीह की दुल्हन कलीसिया ने प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलन करना है, तो उससे पहले कितने लोग क्या करेंगे? अपने विश्वास को खो देंगे, सत्य को त्याग देंगे। तो परमेश्वर का वचन बताता है, अधर्म के भरने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि वह सत्य से बहक जाएंगे और झूठ की प्रतीति करेंगे। झूठ की प्रतीति करने के कारण वह सत्य से बहक जाएंगे। उन्होंने सत्य के प्रेम की प्रतीति नहीं किया जिससे उनका उद्धार हो जाता, जिससे उनका उद्धार हो जाता। परमेश्वर स्वयं भटका देने वाली सामर्थ को अनुमति दिया और उनके ऊपर भटका देने वाली सामर्थ को भेज दिया है प्रभु ने। इसलिए जिसके कान हो वह सुन ले। आत्मा इस समय वर्तमान समय की कलीसियों से क्या बात कर रहा है? जिसके कान हो वह सुन ले। इस वचन से परमेश्वर अपनी वाणी, अपने वचन के द्वारा आप तक भेजकर, इस वर्तमान समय की कलीसियों तक भेजकर उनसे क्या बात कर रहा है? इस आवाज की ओर मन लगाएं। ये समय है
सेवक हो, विश्वासी हो, आत्मा में जागते रहें। यदि मैं और आप सब जागते नहीं रहेंगे तो मसीह विरोधी अपना काम करेगा। कितने लोग अपने विश्वास को खो देंगे, कितने लोग सत्य से बहक जाएंगे, ख्याली कहानियों के ऊपर मन लगाएंगे, भूतों की शिक्षा पर मन लगाकर अपने लिए ढेर सारे शिक्षक गुरु बटोर लेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, जिसके कान हो वह सुन ले। यदि मैं और आप सब आत्मा में जागते नहीं रहेंगे, यदि मैं और आप सब आत्मा में सरगर्म होकर विरोधी मसीह की चालों को, उसकी बारीक चालों को नहीं पहचानेंगे, उनके ऊपर यदि हम जयवंत नहीं होंगे तो मसीह विरोधी अपना काम करेगा। इसका मतलब क्या है? हम आत्मा में सो चुके हैं। परमेश्वर ने एक के मन के ऊपर छोड़ दिया, जिनको जो चाहिए ले लो। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए आ जाए, खुद परमेश्वर अपने लोगों की चोन कर रहा है। कौन मसीह की कलीसिया में शामिल होगा? जो आत्मा में जागता रहता है, जो मसीह विरोधी की बारीक चालों को पहचानता है, जो मसीह विरोधी के आत्मा के ऊपर जयवंत होगा, शैतान के ऊपर जयवंत होगा, उसकी हर ताकत के ऊपर जयवंत होगा, वो ही पवित्र आत्मा के द्वारा इधर से उठकर हवा में यीशु के साथ मिलन करते हुए अपने असली अनंत घर में जाएगा। उनको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तैयारी इसलिए किया है कि हमने अपने स्वामी, जिसने हमें अपने खून से खरीदा, अपने खून से मोल लिया है, हमने अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। वह तैयार होकर हवा में, बादलों में अपने स्वामी यीशु के साथ मेल करते हुए अपने असली अनंत घर में जाएंगे। तो जिन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया, उनके ऊपर मसीह विरोधी का दाव पेच चलने के कारण, वो मसीह विरोधी की लपेट में आने के कारण इधर ही रह जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल के अकॉर्डिंग जो परमेश्वर का जो वचन है, मसीह विरोधी प्रगट रूप में आने वाला है, उससे पहले कलीसिया ऊपर जाएगा। मसीह विरोधी प्रगट रूप में जब इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, प्रगट रूप में जब काम करेगा इस पृथ्वी के ऊपर आकर, उससे पहले कलीसिया ऊपर। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, आइए इस वचन को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, ये अंतिम समय है। और जैसा तुमने सुना है जी कि मसीह का विरोधी आने वाला है, मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। जी, इससे हम जानते हैं ये अंतिम समय है। तो इधर हम देखते हैं बाइबल की अकॉर्डिंग प्रगट रूप में मसीह विरोधी आने वाला है। मसीह विरोधी परमेश्वर के मंदिर में
अपनी मूर्ति स्थापित करेगा, स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा। आइए वचन नोट करेंगे। सेकंड Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4। दूसरा तस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। आज इस वचन को पढ़ेंगे। जी पढ़ो। दूसरा तस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। जी। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। देखो इधर पौलुस पहले से कलीसिया को जागृत कर रहा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। जी। क्योंकि वह दिन ना आएगा, वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जब तक सत्य का त्याग ना हो ले, धर्म का त्याग ना हो ले। जी। और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना पाप हो। का पुरुष जो विनाश का जो परमेश्वर का वचन बताता है, ये मसीह विरोधी है। जिसको पढ़ो एक बार फिर से रिपीट करें। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। जी। क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुत्र अर्थात वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है। जो देखो तो साफ परमेश्वर का वचन बताता है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, जी, अपने आप को बड़ा ठहराता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर जी, अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अपने आप को परमेश्वर ईश्वर करके ठहराता है कि मैं क्या हूं, परमेश्वर हूं करके। तो जब मसीह विरोधी प्रगट रूप में आएगा तो यरूशलेम में जो यहूदियों का जो मंदिर है उधर में क्या करेगा, उधर में बैठेगा और मूर्ति को उधर खड़ी करेगा, स्थापित करेगा। तो अपने आप को परमेश्वर करके घोषित करेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है जो हमने पढ़ा है। तो इधर से क्लियर हो रहा है, साफ हो रहा है, अपने आप को ईश्वर ठहराता है। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 14 टू 15। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 14 टू 15। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 14 और 15 वचन। जी। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार जी उसे दिया गया था, जी, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। पृथ्वी में रहने वाले लोगों को क्या कर रहा है, भरमा रहा है, भरमाता था। और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी जी, वह जी गया है, वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ, उसकी मूर्ति बनाओ, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, वह क्या कहता है, मूर्ति उसकी बनवाओ और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, प्राण डालने का अधिकार दिया गया। जी। कि पशु की मूर्ति बोलने लगे जी,
और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें, मूर्ति की पूजा ना करे, उस पशु की जो मूर्ति है उसकी पूजा ना करें, उन्हें मरवा डाले। उन्हें क्या करे? मरवा डाले। देखो इधर परमेश्वर का वचन जो हम इस समय जो सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात कर रहा है? और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें, उन्हें मरवा डालें। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करते हैं, प्रार्थना करें। इन दिनों में जागते रहें। इससे पहले कि 7 साल का क्लेश शुरू हो, जो इस पृथ्वी के ऊपर महाक्लेश आने वाला है, एक बहुत बड़ा तबाही, मसीह की कलीसिया ऊपर उठने का समय आया है। जो लोग तैयार होंगे, जागते रहेंगे, जिन्होंने अपनी तैयारी को पूरा किया है, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा अपने लोगों को लेने के लिए, उसकी दुल्हन कलीसिया इधर से तैयार होकर हवा में यीशु के साथ हवा में मेल करते हुए अपने स्वर्गीय घर में जाएगी। मसीह की कलीसिया अपने स्वर्गीय घर में जाएगी। उसके बाद 7 साल का क्लेश शुरू होगा। पहले 3.5 साल क्लेश है, मसीह विरोधी राज्य करेगा, इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा 3.5 साल। उसके बाद महाक्लेश है, उसके बाद महाक्लेश शुरू होगा। जागते रहे, इन दिनों में अपनी तैयारी को पूरा करें। यदि हम तैयार होकर हवा में, बादलों में यीशु के साथ हवा में मिलन नहीं करेंगे, यदि हमने अपनी तैयारी को पूरा नहीं किया, तो हम 7 साल के क्लेश में आ जाएंगे। महाक्लेश आएगा इस पृथ्वी पर, महाक्लेश का समय शुरू होगा। इसलिए प्रार्थना करते रहें, वचन मनन करते रहें और आत्मा में जागते रहें और अपनी तैयारी को पूरा करें, ताकि उस भारी क्लेश से वह समय आने से पहले, वह समय शुरू होने से पहले हम अपनी तैयारी को पूरा करके हवा में यीशु मसीह के साथ बादलों में मेल कर सकें। मसीह की आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें।